आज हम पंडित जी से पिंडदान के बारे में और कुछ सवाल जानेंगे। तो आइए पंडित जी से बात करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग पिंडदान नहीं करवाते हैं उनके लिए कैसी समस्या हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं गया में आकर पिंडदान करवा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं पिंडदान के लिए या नहीं करवाते हैं, तो उनको किस तरीके का दोष लग सकता है या उनके साथ किस तरीके का समस्या उत्पन्न हो सकता है, इसके बारे में जानकारी। देखिए, जो सनातन धर्म को जो मानते हैं लोग, उनको गया जी आना अनिवार्य है। जिनके पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, सास, ससुर, जो लोग गुजर जाते हैं उनको पिंडदान के लिए ये तीर्थ है। आना यहाँ पर सभी को जरूरी है। जो नहीं आते हैं उनको दोष लगती है। जैसे घर में बाधाएं, जिनकी लोग, बहुत सारे लोग का कुंडली में दोष लोग बोलते हैं। जो गया श्राद्ध नहीं करते, उनका 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले को गया जी श्राद्ध नहीं किया है, तो उनको दोष लगता है। लगने के बाद क्या होता है, घर में बाधाएं होती है। जैसे शादी ब्याह होना नहीं होती है, घर में बीमारी रहती है, धन संपत्ति में नुकसान जाता है, न जाने अनेक समस्या है। इसकी समाधान के लिए गया जी ही है, तीर्थ है। पंडित जी, जैसे कि किसी बच्चे का गर्भ में ही मृत्यु हो जाता है, तो क्या उसका भी पिंडदान होता है यहाँ? हाँ, यहाँ पर जो गर्भ में गुजर जाते हैं उनका भी साथ पिंडदान होता है। जो बड़े हैं उनका भी, जो 1 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने छोटा लड़का हो या गर्भ में लड़की हो, उसका भी यहाँ पर पिंडदान होता है। एक और सवाल है पंडित जी, जैसे कि जो लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं तो घर से उन्हें क्या करके आना चाहिए और कौन सी सामग्री लेकर के आनी चाहिए? जो घर से चलते हैं उनको पितरों का आवाहन करना होता है घर पर। जो गया जी का यात्रा करने से पहले पितरों को आवाहन करना पड़ता है। आवाहन करके यहाँ पितरों को यहाँ लाना पड़ता है, फिर उसका यहाँ पर पिंडदान करके पितरों को यहाँ विसर्जन करना पड़ता है। तो ये आवाहन कैसे करते हैं और साथ में सामग्री कौन कौन सा लेके आना होता है? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग सामग्री लेके नहीं आ पाते यहाँ पे। घर से सामान जो लाना पड़ता है वो 1.25 मीटर कपड़ा लगता है, सफ़ेद या लाल में। एक नारियल लगता है, थोड़ी सी चावल लगती है, मिट्टी लगती है, सफ़ेद फूल लगता है, उसमें कुछ दक्षिणा लगता है। और घर का जो मिट्टी रहता है, जो घर में अगर मिट्टी नहीं तो धूल भी चलेगा, उसको आवाहन करते। जहाँ पर घर में पूजा पाठ करते हैं उसको 24 घंटा, जब गया जी के यात्रा करने से पहले वहाँ पूजा करना पड़ता है। वो नारियल को लेकर और थोड़ी सरसों, ये सभी सामान घर पर आपको रखना पड़ेगा। थोड़ी 50 ग्राम 100 ग्राम से, तो वही आपको घर में पूजा पाठ करना पड़ेगा। और वो पूजा पाठ सरसों को थोड़ा छींटना पड़ेगा और सरसों को थोड़ा सा लेकर साथ में आना पड़ेगा। मिट्टी को साथ में लाना पड़ेगा। नारियल, ये सब जो सामग्री है उस सभी सामग्री को यहाँ लाना पड़ेगा पूजा कर। जैसे घर के जो देवता है उनको साथ पूजा करके लेके आते हैं, उनको वहीं उनके सामने में पूजा करना है। जो यहाँ पर आपके कुल देवी देवता हैं या कुल देवी देवता कई किलोमीटर दूरी पर है, तो जहाँ अभी वर्तमान में आप निवास कर रहे हैं वहाँ से भी आप ला सकते हैं। और ये जो पितृपक्ष मेला लगने वाला है 9 सितंबर से, तो इसके बारे में कुछ बताइए और कितने लोग आते हैं, कुछ इसके बारे में भी जानकारी। देखिए, ये गया जी में पितरों का ये सारी तीर्थ अपने शरीर के लिए, जैसे हरिद्वार चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं, और हिंदुस्तान में कई कोने में तीर्थ स्थान है, वो अपने शरीर के लिए ही ये गया है। मगर गया जी है जो पितरों का लिए है, जिनका पिता, दादा, माता, दादी, परदादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी जो गुजर जाते हैं, उनकी आत्मा को शांति के लिए यही गया जी है। यहीं पर पितरों का नाम से पिंडदान जलदान करते हैं। जैसे घर में आपको सारी सुविधा देते हैं, 50 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल लोग जीते हैं, तो घर मकान इत्यादि बनाकर चले जाते हैं। वो सपुत्र करते हैं पुत्रों को, कि पुत्र हमारा होगा, हमारे वंश में कोई हमारा पुत्र होगा जो हमें गया जी में पिंडदान करेगा। तो उन्हीं के लिए आशा करते हैं कि हमारा पुत्र गया जी में जाए और पिंडदान जलदान दे, तो हमारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। वही आशा के लिए गया जी है। पितरों को आशा होता है कि हमारा वंश का को गया जी जाए
पिंडदान दे, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। अच्छा पंडित जी, कोई बहुत निर्धन है तो उनको पिंडदान करने के लिए क्या कितने पैसे खर्च हो जाते होंगे और किस तरीके से उनका पिंडदान होता होगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इधर दान दक्षिणा उधर दान दक्षिणा। तो जो निर्धन है उनका किस तरीके से यहाँ पे पिंडदान संपन्न होता है, उसके बारे में? पूरी गया 54 स्थान पर पिंडदान, जलदान, तर्पण का विधि विधान है। तो जो 54 स्थान पर पिंडदान नहीं कर सकते हैं वो मुख 3 स्थान पर लिया गया है। तो पहला जो आप फल्गु नदी जो देख रहे हैं, ये फल्गु नदी पर लोग प्रथम पिंडदान करते हैं, दूसरा भगवान का मंदिर है और तीसरा अक्षवट जो सीता साक्षी अक्षय जो सीता माँ ने अक्षय दिया था, वो मुख स्थान पर 3 स्थान पर लोग पिंडदान करते हैं। और नहीं तो ऐसे 54 स्थान पर जिसको सक्षम होते हैं तो पूरी गया 54 स्थान पर पिंडदान करते हैं। जो सक्षम नहीं होते तो 3 स्थान पर करने से पूरी गया का महत्व उनको प्राप्ति होती है। पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गया शिर तद मध्यम सप्तगोत्रा नाम कुल मेकम तरम सतम। 5 कोश में कहीं भी आप पिंडदान कर देंगे 3 स्थान पर 54 स्थान का आपका फल प्राप्ति मिलेगा। कुछ लोग जो हैं वो 1 दिन का पिंडदान करते हैं, कुछ 3 दिन का, कुछ 17 दिन का। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है कि जो 1 दिन का किया उनका मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा, जो 3 दिन का करेगा उसी का मोक्ष का प्राप्ति होगा? इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए ये जो 17 दिन का जो विधि विधान करते हैं वो पार्वन श्राद्ध बोलते हैं। पार्वन श्राद्ध 17 दिन का करते हैं। उसके बाद यहाँ से करने के बाद बहुत सारे लोग जो 17 दिन करते हैं भागवत कथा भी करते हैं, उनको करना होता है। तो उनको लमसम 1 महीना का समय लगता है। और जिनके पास समय नहीं रहता है तो वो 1 ही दिन का मुख स्थानों पर पिंडदान करके चले जाते हैं। दोनों का एक ही फल है, अपना अपना श्रद्धा है, अपना अपना इच्छा है। 5 उंगली बराबर नहीं, कोई छोटा भी है कोई बड़ा भी है। धन्यवाद पंडित जी।